कर्म करने लगा, तब मनुष्य को पाप कर्म से बचाए कैसे? तब उन्होंने ये बात शास्त्र में लिखी कि मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे और वो पाप कर्म न करे। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, जब घूमना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर न निकल जाए घूमना करते हुए। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा, ये गाय उठा के ले जाएगा। अंदर वो समझती है कि गाय या कुत्ता उठा के ले जाने वाला ने एक डर बिठाया, और इसलिए बच्चा घुटना करते हुए जब दरवाजे तक आता है, बाहर कुत्ता या गाय देखता है तो क्या करता है, वापस अंदर मुड़ के आ जाता है, खुश होता है, आई एम सेफ, डोंट वरी, प्रत्यक्ष करता है। लेकिन वही बच्चा 8-10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, मानेगा? क्या करेगा? हंसता हुआ चला जाता है। मेरी माँ भी कितनी भोली है, इतना भी नहीं समझती, कुत्ता को उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। लेकिन उसी बात को उसने पहले सत्य मान लिया और सेफ रहा था, लेकिन अब जब समझदार हो गया तो उस बात को स्वीकार नहीं करता है और हंसते हुए चला जाता है, और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया, वो क्या मुझे ले जाएगा। भावार्थ ये कि जब मनुष्य ने पाप कर्म इनिशियली आरंभ किए, और शास्त्रों में ये बात जब ऋषि मुनियों ने कही, तो मनुष्य भी पाप नहीं करता था। कोई अगर उसको पाप करने के लिए प्रेरित भी करता था तो क्या कहता था, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मना कर देता। आज से 500 साल पहले भी इंसान यही कहता था, अरे बाल बच्चे वाला हूं, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए उस बात को भी उसने रूल आउट कर दिया, पाप करता ही जा रहा है। और कोई उसको कहता नहीं है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, बाल, वही लाइन कहता है, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। पहले अलग भाव से ये बात कहता था, और आज पाप भी कर रहा है, ईश्वर को याद भी कर रहा है, और फिर ईश्वर को कहता है कि वही तो छुड़ाने वाला है ना। लेकिन वो बात याद आती है वाल्मीकि जी की, बड़ा लुटेरा था, खूब लूटता था, पाप करता था। एक बार एक महात्मा जी को जब लूटने गया तो महात्मा जी ने प्रश्न पूछा, तू क्यों ये काम कर रहा है? तो कहा मेरे परिवार को पालना जो है। तो कहा एक बार परिवार वालों से पूछ के तो आओ कि इस पाप में वो भागीदार है, और जब ये पाप का फल भोगने का समय आएगा तो क्या वो भी तेरे साथ इसका फल भोगने के लिए तैयार है? तो पूछ के आता, क्यों नहीं तैयार होंगे? लेकिन परिवार वालों ने क्या कहा, अरे तू कर रहा है, तू भोगेगा, हम तो तेरे भागीदार क्यों बने, हम थोड़ी कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आज मनुष्य इतना पाप जो कर रहा है, किस लिए? परिवार को पालने के लिए, बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे उसके लिए। लेकिन
बच्चों से भी पूछ तो लो कि क्या आपके पाप का फल भोगने का समय आएगा तब क्या वो भागीदार बनेंगे? बनेंगे? एक जन्म के लिए क्या बच्चा बना, ये जन्म के बाद तो वो कहाँ आप कहाँ चले जाएंगे, उसके लिए इतना पाप कर रहे हैं? क्या ये समझदारी है? इसलिए कहा कि सर्वव्यापी ईश्वर नहीं है। कौन है सर्वव्यापी? कौन है? शैतान, बुराइयां, ये सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। और वो शैतान ही कहलवा रहा है मैं ही भगवान। आज जब हिरण्यकश्यप ने ये बात कही प्रहलाद को, मैं ही भगवान हूं, तो मेरी पूजा कर, यानी उस काल तक भी, प्रहलाद के काल तक भी जब ये कहा जाता था कि मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा कर, तो उसको असुर माना गया और उसका खात्मा करने के लिए भगवान को आना पड़ा। तो आज जब मनुष्य कहते हम ही भगवान है, तो कौन हुए? कौन हुए? असुर हुए या नहीं हुए? हिरण्यकश्यप हुए या नहीं हुए? आज के युग के। तो उसका खात्मा करने के लिए भी तो ईश्वर को आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? इसलिए आज सर्वव्यापी कौन है? ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि नहीं तो ईश्वर के सद्गुण दिखाई देने चाहिए। आज शैतान सर्वव्यापी है, इसीलिए शैतानी गुण या ये अवगुण या बुराइयां चारों ओर हर एक इंसान के अंदर भी प्रविष्ट होकर के